बैठे। आप कहते हैं ना सर कि अस्पताल का इंतजाम करेंगे, लेकिन बीमारी भी आप ही दे रहे हैं। शाजिया देखिए, मैं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। देखिए, जो लोग इतने बौखलाकर लगातार चिल्ला रहे हैं और चीख रहे हैं, उससे क्या साफ जाहिर हो रहा है कि वाकई में बड़े खौफजदा हैं। और जिस तरह से विनय बाबू और शरद रेड्डी और अरबिंदो फार्मा के जो एक बार बोलने देंगे और हम चिल्लाए भी ना, पावर का दुरुपयोग करेंगे और हम चिल्लाए भी ना, आप गला दबाएंगे। एक बार बोलने तो दीजिए, एक बार बोलने दीजिए, कौशिक जी करिएगा काम थोड़ा सा। हाँ, अरे नहीं, मैं बोलूंगी। ये इनकी घबराहट बहुत बढ़ रही है, इसीलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या हुआ, 21 साल में अगर वोट दे देते हैं तो 21 साल में शराब भी पी सकते हैं। क्या हुआ, मनीष सिसोदिया तो ये तक कह रहे थे जब सीबीआई से पूछताछ हुई कि वो कह रहे थे आप पार्टी छोड़ दो, आम आदमी पार्टी भाजपा में आ जाओ तो हम केस वापस ले लेंगे। अच्छा, तो इस सबका आपको लगता है इन सबका कुछ ताल्लुक है? सीएम का ऑफर भी दिया था। बुनियादी चीज ये है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो लोग कौन हैं। शरद रेड्डी का विनय बाबू का क्या ताल्लुक है मनीष सिसोदिया से, क्या इस तरह के तार पाए गए हैं, पकड़े गए हैं। और वो जो अरविंदो फार्मा जो कंपनी बेस्ड थी हैदराबाद की, वो दिल्ली में शराब से लेकर उसका क्या नाता था, दिनेश अरोरा का क्या ताल्लुक है, आबकारी नीति में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उसको वापस लेना पड़ा, 144 करोड़ रुपए का क्या घालमेल है, और ऐसा क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया ने उस आबकारी नीति को वापस लिया और दुनिया भर के इल्जाम जरूर लगाए, लेकिन अब घबराकर बाकायदा चुपके एलजी ने इम्प्लीमेंट ही नहीं करने दी। पंजाब में वही नीति चल रही है, ताकि अपनी वो अपना डिफेंस वो तैयार करे। मैं आपसे भाई साहब ये नहीं, इधर उधर भगाने देंगे नहीं आपको, शराब की भगोड़े हैं आप, मैं हम लोग नहीं है। बैठकर एक एक सवाल का जवाब दीजिए। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता कह रही है क्यों किया भ्रष्टाचार, आपने नई नीति को क्यों किया भ्रष्टाचार, क्यों बना दिया दिल्ली को शराब नगरी, और वापस नहीं लेनी थी ना, क्यों दबाव में आ गए, क्यों दबाव में आ गए? माफिया पर मेहरबान मनीष सिसोदिया की मुसीबतें पूरी तरह से बढ़ गई। एलजी थे और उनके अधिकारी थे। शाजिया जी, आपके कहने पर काम कर रहे थे एलजी, और आपके कहने पर जो तमाम ऑर्डर्स, ये तमाम जो भी फेरबदल उसमें हुए कि पहले हाँ किया फिर ना किया फिर हाँ किया, वो तमाम चीजें दरअसल आप ही के कहने पर हो रही थी। नहीं, हमारे कहने पे नहीं हो रही थी, इन्होंने इम्प्लीमेंट उनके कहने पर, उनके आपके कहने पर, मतलब बीजेपी के कहने पर। साहब ने अभी तो वो वाला आप नहीं, आप वाला। एक और सवाल, हाँ एक और सवाल पूछ लेते हैं। अब बहुत सारे अभी सवाल पूछे, उनका जवाब अभी मिला नहीं है। मैं एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ भाई साहब, जब विस्की की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई थी 60% से ज्यादा, और वाइन की भी, राजस्व को तो फायदा हुआ नहीं। राजस्व से ही पैसे जो गए हैं दिल्ली के कोष से, जो दिल्ली का पैसा है, केजरीवाल जी का जाती पैसा नहीं है, ना ही मनीष सिसोदिया का है, वो नहीं लेके आए थे अपनी बारात में सारा पैसा, है दिल्ली वासियों का सारा पैसा है। आप ही मुझे बताइए भाई साहब, वो 144 करोड़ की भरपाई कौन करेगा? और अगर आयकर विभाग बता रहा है और राजस्व विभाग बता रहा है कि बाकायदा इसमें ना ही से घपला हुआ है, लेकिन चुनिंदा विक्रेताओं के साथ बाकायदा भ्रष्टाचार के चलते उनके साथ फेवरेटिज्म किया गया है और उनको दिया गया है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिया गया है, तो आप बताइए इसका जवाब कौन देगा? आपका कोई भी जवाब इन सवालों का जवाब नहीं है। आप भाग रहे हैं, आप भटका रहे हैं, भटक मंडली की तरह आप भटकाइए नहीं। हम आपको भटकने देंगे नहीं। और ये सवाल ना सिर्फ एजेंसियां पूछेगी, बल्कि एजेंसियों के साथ साथ दिल्ली की जनता पूछेगी, और आप भाग नहीं पाएंगे। उधर भागिए, ना सुनिए, आम आदमी कोई नहीं बचा पाएगा।